पर जिन्हें सोची दी असी ओदे नाल जितनियां वस्तां जुड़ियां उन्हां दी पूजा शुरू कर दी। तुसीं अज देखो जिथे गुरु साहब ने घोड़ा बन्निया वो दरख्त की पूजा हो रही है, जिथे गुरु बैठे वो थड़ा पूजा जा रहा है, जिस बेरी थले बैठ के किसी ने सेवा या डायरेक्शन दी वो बेरियां पूजिया जा रही हैं, थड़े पूजे जा रहे हैं, हर चीज। फिर सतून पूजा से सिख हौली हौली धसदा चला गया। यह है अंध वरतारा। मैं जी बेनती कर रहा समझण का यतन करियो। इतिहासक गुरु काल दियां बस्तां संभालनियां होर गल है। उस वेले के दरख्त, उस वेले दियां कंधां इट्टां इतिहासक लैवल ते संभालनियां, हिस्टोरिकल प्लेस रूप दे विच कि इत्थे कोई घटना वापरी सी। सानू उस घटना नाल सबक होना चाहिए, वापरी कोई थां नाल नहीं कि इत्थे हुण पूजा शुरू कर दईए। उत्थे वापरिया कि तुसीं तुहानू मौका मिले उत्तराखंड दे विच नानक मता गुरुद्वारा साहिब है, उत्थे गुरु नानक साहब जोगियां नसिद्धा नाल जिथे गोरख मता नाम बजदा सी, गोरख दा पद गुरु नानक साहब उस जगह गए ने, उत्थे जाके जोगियां नाल संवाद कीता, उन्हां नाल डिबेट कीती, विचार कीती, धार्मिक दुनिया दा साझ आदान प्रदान ज्ञान दा होया। वो इतने प्रभावित हुए उत्थे नानक मत छा गई, नानक मता। जिथे गोरख मता सी नानक मता पै गया। और मैं बेनती करा अज तुहानू मौका मिले जाण दा, तुसीं उस इलाके च जाओ, उत्थे तुहानू उस वेले दी डिबेट दी बाणी दी कोई पंक्ति किसी बोर्ड ते नजर नहीं आएगी। पिपल दी पूजा हो रही है, पिपल दे आले दुआले झाड़ू रखे ने, लूण रखे है, जोत परकरमा धागे सब कुछ मिलेगा। की गुरु नानक साहब इन्नी दूर पंजाब तो पैंडा तय करके की पिपल की उपासना ते पिपल की पूजा नहीं तुरे कि सिखो तुसीं रज के पूज लियो ते तुहाडा काम हो जाएगा। असीं जोगियां नालों बदतर जीवन में चले गए हैं। आज माफ करियो, जोगियां नूं तां सियाणप देण वाला कोई नहीं सी। गुरु नूं मौका मिलिया और जोगियां नूं संगत मिली, बात बन गई। असीं कोरे दे कोरे रह गए। असीं थावां ते मान कर रहे हैं पर उहदे पिछला जिहड़ा मैटर है, जिहड़ा मैसेज है, उहदे तो कोरे जीवन जी रहे हैं। असीं फल फ्रूट आ दरख्त फलाना, माफ करियो, बहुत बहुत किस्म दीयां पूजा हो रही ने। यतन यह करना चाहिए सी कि असीं गुरु कोलों सोझी लैके ज्ञान लैके, तुसीं भट्टां दी बाणी पढ़ोगे, भट्टां ने जीवन का तजर्बा ही तो साडी झोली पाया है। 11 भट्टां दी बाणी है। भट्ट जी कहते ने गुरु कोल आउण तो पहला असीं अपने हालात दस दिंदे आ, असीं किहो जिहे सां, की कर रहे सां, ते गुरु कोल आके किहो जिहा इनकलाब छिड़ गया, किहो जिहा बदलाव आया, जीवन बदल के रख दिता गुरु ने। गुरु तो पहला की है, रहियो संत हो टोल, साध बहु तेरे डिठे। गुरु को आउण तो पहला, गोविंदवाल गुरु अमरदास सच्चे पातशाह को आउण तो पहला, बरस एक हों फिरियो किने न परचो लायो। भट्ट जी कहते ने गुरु को आउण तो पहला साल लगातार असी शांति, असी टिकाओ ज्ञान, रब की परिभाषा ये लभ भालते पे सन, असी लभ रहे सन। कोई गुरु लभे तो सही। रहियो संत हो टोल, साध बहु तेरे डिठे। और साध बहुत किस्म के देखे, सन्यासी तपसही मुखो ए पंडित मीठे। पंडित का इत्थे अर्थ माफ करियो, कोई तिलकधारी या बुद्धि वाला नहीं, इत्थे पंडित का अर्थ है विद्वान। विद्वान तो बहुत वेखे, जिन्हां कोल विद्वता तो भरपूर सी, वेद मूंह जबानी याद करी बैठे सन, सिमरतियां याद ने, पर केवल मुखों ए पंडित मीठे। मिठिया मिठिया गल्लां करने वाले बहुत वेखे, झंझोड़न वाला नहीं कोई लभ्या। माफ करियो, ये साडे सुभाव च जे बात है ना, कट देनी चाहिए है। कोई मिठिया डोरियां दवे सानू बहुत चंगा लगेगा, कोई सानू मिठिया मिठिया कहानियां सुनावे पर उसके चला जाए स्वाद है, सानू बहुत चंगा हाथ लगेगा। पर जे कोई फड़ के हलूण की कोशिश करे, असीं उहनूं अपना दुश्मन समझते हैं। किने सानू जगाया क्यों? तुसीं देखो, नींद की आही तो गल है। नींद में कोई सुता होवे जां तां सुपनियां च गवाचा है। नींद में सुपने बंदे नूं इतने चंगे लगते हैं कि उन्होंने असलीयत भुली होंदी है, उन्होंने अपने ख्यालात असल लग रहे होंगे ने।
और जे ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਾਗ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, जैसा मानिए होए न तैसा, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अचरतराज बिचरुत दुख पाया, सोगत भई हमारी। ये तो साडी हालत ये होती है, असि सुपनिया की दुनिया के विच गवाचे हुए हैं। मैं बेनती करा बुरा ना मान जाओ, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, ये केवल सुपने की न्याय असीं सुते हुए हाँ। कोई भावें कोल बैठ के पुछ ले किहड़े राज की गल करदे हो, उहदी परिभाषा की है, की राज चाहुंदे हो, की होना चाहिए, किस रूप की बात की जा रही है। जिहड़ा राज गुरु नानक ने चलाया कि साडी सोच मंडल च छूंदा है, नानक राज चलाया सचकोट सताणी नीमद है। वो बाबे नानक का राज था सच दीआं नीहां ते खड़ा है, सच दीआं नीहां ते, जिथे झूठ है ही नहीं, पर साडा राज ते खड़दे झूठ बोल बोल के है। असीं तां किसी जगह खड़ना होवे पहला झूठ बेस बनाउंदे हां, झूठ दी पौड़ी दे उत्ते चढ़ना सानूं बहुत सौखा लगदा है, पर गुरु नानक ने राज चलाया सच दीआं नीहां रख के, जिन्हों मुड़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने प्रैक्टिकल रूप दिता। तुसीं वेखो बंदा सिंह बहादुर ने नानक नाम लेवा च सिक्का चलाया, मोर चलाई, ते दुनिया नूं परेशानी नहीं। बकायदा उस राज विच तुसीं जाके वेखोगे हर बंदा महफूज हो गया सी। इन्हां कंट्रियां च जदों असीं आने हैं ना, इत्थे आउंदे असीं बहुत छेती एक प्रभाव कबूल करते हैं, इत्थे बहुत वधिया माहौल है, इत्थे आ नियम है, आ कानून है भी इहदे च कोई दोहरावा नहीं। पर थोड़ा जा पिछे जाओ, आज तो 300 साल पहला पंजाब की धरती ते तुसी इहो जा नियम लागू किया होया सी। इन्हां कंट्रियां च मुड़ के आया, बाद विच आया, समा लगा है। इत्थे रात औरत 1 2 3 बजे तुरी जावे, किसी नूं कोई मतलब नहीं। ये पंजाब विच भी होया करदा सी कदी, उत्थे किसी नाल धक्का नहीं सी हुंदा, उत्थे फ्रीडम चल रही सी, वो किस्म दा राज। बंदा सिंह बहादुर वेले कोई दबाया नहीं सी जा सकता, कोई जालम धिर नहीं सी रह गई। पर अज तुसीं देखो थां होई है, पंजाब होई है, पर अज किस किस्म का राज चल रहा है, किस किस्म की राज के नारे बज रहे हैं। ਉਹਦਾ बेस तो समझो, बेगमपुरा शहर को नाम जिथे कोई डिप्रेशन च नहीं जाता। अज सब तो बड़ी दुनिया की अलामत ही है, बंदे को सब कुछ है, डिप्रेशन च बंदा, प्रॉब्लम च है, माइंड लैवल ते बोझ लैके घूम रहा बंदा, जिउंदी जागदी तुसीं देखो मुर्दे फानी हुई पई है समाज दे विच। गुरु आखदे ने जदों तक बेगम गम तो परे, चिंतावां झोरिया तो परे एक आनंदमई लाइफ नहीं आउंदी। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोल नहीं तै ठाओ, ना तस्वीज खिरास ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उत्थे कहते ने अब कोई खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई। उत्थे खैरियत है। खैर मैं पिछे वल परता, गुरु साहब ने ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾੜ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ। ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਝੈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਡੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਮਾਈਐ,
अंजन माहे निरंजन रही है। इथे अंजन च रहन की गल हो रही है, छड्डण दी नहीं, दौड़न दी नहीं। अज साडे समाज नूं अखौती दा धर्म पढ़ाया जा रहा है। रब लभना है तुहानूं त्यागी होना पएगा, बैरागी होना पएगा। वो भलिओ मैं हुणे बात कह के हटिया, कलगीधर सच्चे पातशाह जी नूं बंदा सिंह बहादुर मिलण तो पहला की है, एक किस्म का त्यागी है, एक किस्म का बैरागी है। माधोदास बैरागी लोग कह रहे सन उन्होंने, वो भी बैरागी बने है, स्वामा मारता है, जटा झूठ रखे हुए है, अपना डेरा बना के नांदेड़ के कोल बैठा हुआ है। लोगों को एक भरम पाया, मेरे को बड़ियां ताकतां ने कहा भी शक्तियां मेरे बुझ च पईयां ने, पर जो कलगीधर सच्चे पातशाह नाल मिलाप हुंदा है, डिबेट हुंदी है, संवाद होया, गुरु सोझी लियाकत दे रहा है, ते तुसीं वेखो एक ऐसा इनकलाब है बंदे के जीवन में। कल तक जिहड़ा घरों भगौड़ा है, उन्हें गुरु तो मिलने तो बाद आनंद कारज भी कराया। बच्चा जय सिंह घर दे विच बच्चे ने जन्म लिया, 4 साल का बच्चा शहीदी दे वेड़े बंदा सिंह बहादुर की अखां सामने चीर के हाड़ करके उहदे विचों गुर्दा कढ़ के तड़पदा मूँह च पाया जा रहा है। जिहड़ा कल तक हिरनी तड़प के बैरागी बन गया सी, अज बच्चे का गुर्दा मूँह च पवा के भी नहीं डोल रहा। इनकलाब नहीं, ये शिखर नहीं। आ है गुरु की सोझी, आ है गुरु की विचार। सानू समाज ये पढ़ाया जाए कि रब पाउणा है, तुहानू इस किस्म का पहरावा, इस किस्म का ध्यान, इस किस्म की चौकड़ियां, इस किस्म का जुगत आ कुछ है। बाणी तक कहती है, पूर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ परदेसे ताया, पंचंडाल नाले ले। वो बड़िया तेरा रब निरंजन है, तू अंजन विच रह के निर्लेप होना है। किवें? कल भी सांझ पाई सी, जैसे जल में कमल निरालम, जिवें चिकड़ दे विच कमल है, चिकड़ विच कमल हो गए। गुरु कहते ने पंखड़ियां बेदाग ने उदियां, जड़ियां उदियां भावें चिकड़ च लगियां ने, पर उदियां पंखड़ियां जदों सूरज दीयां किरणां पैंदियां ने ते खिड़ उठदा है, वो बेदाग है, खुशबू नाल भरिया पिया है, बदबू तो निर्लेप है। कंट्रियां दे लोगों ने अपने उन्होंने बाकायदा अपनी कंट्री का फ्लावर बनाया है, जिक्र दे जाए पर निर्लेप। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साने। मुर्गाबी तुसी देखी होवे, वो ऐसा एक पंछी है जो पानी च चुब्बी मारदा ना, बहुत लंबी चुब्बी उहदी हुंदी है। आम बंदे की निगाह कहेगा कि पानी च पंछी बड़िया तो डुब गया होएगा, निकले ही नहीं बाहर, पर चेर बाहरों निकलता है। गुरु कहते हैं पंछी उड़दे ही उडारियां मारता है, क्योंकि वो परां ते पानी का कोई इफेक्ट नहीं पैंदा, कोई असर नहीं करता। वो पर अजिहे ने पानी में चुब्बी मार के वो भिजिया नहीं। आ उदाहरण बाणी गुरु दे रहे ने, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। तू घर गृहस्थी परिवार जिम्मेवारियां किरत विहार च जी, पर मुर्गाबी वंगर पंखड़ियां ते असर ना होंदे। चुब्बी तेरी बजे पर निकलदे उडारी मार लगे, चेर भी न लगे। कमल वांग खिड़िया मौका मिले। कान सिंह नाभा जिन्हां ने महान कोश लिखिया, बहुत लंबरदार साडे च विद्वान हुए, परमात्मा साडी कौम ने ना उन्हां नूं घर लिआंदा है। महान कोश जिहड़ा कि बहुत मेहनत के बाद भाई कान सिंह नाभा होरां ने झोली साडी पाया। भाई गुरदास जी दी इतनियां मुल लिखतां, कवित वारां साडे घर दा शिंगार ही नहीं बन सकियां, साडे घर नहीं पहुंच सकियां। सानू उन्हां दे नाल रलदे मिलदे नाम वो गुरदास मान जिन्हें पंजाब की धरती ते घर घर नशा पहुंचाता, वो तो साडे घर मिलेगा, पर भाई गुरदास नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जिहड़ा कहता कि अपना पंजाब होवे, घर की शराब होवे, पंजाबियों को शराब वाले पासे लाने वाला घर घर बैठा है, सीढ़ियां दी गड्डियां च पईयां होणगियां, पर भाई गुरदास घरों नहीं लभदा, साडे उन्होंने कोई घरे नहीं लियाउंदा। भाई गुरदास को कोई नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं उहदे नाल करदा। ये बर्ताव है साडा अज दा। खैर मैं बेनती कर रहा सा, कान सिंह नाभा होरां ने इसे बात नाल एक बात होर खोली, सिख दे किरदार दी।
वो कहते ने कमल ज्यों माया जल विच है अलेप सदा। सिख की परिभाषा करते हैं कान सिंह नाभा कहते कमल ज्यों माया जल विच है अलेप सदा। वो अलेप भी रहता है माया विच, माया विच। आम जिन्हों असीं कहते ना माया त्यागी लोग ने, माया त्यागी, माफ करियो कुछ नहीं जे त्यागिया इन्होंने। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ त्याग के दावे करते हैं सब तो ਵੱਧ उन्होंने को सरमाया है। किरतियां दे कोल गृहस्थियां दे कोल उहो जिहियां गड्डियां नहीं होणगीਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आराम इशरत नहीं होएगी। ਜਿਹੜੇ त्यागी खाते ने बहुत कुछ इकट्ठा कर बैठे ने। त्यागना की सी? त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। गुरु घर परिवार त्यागन नूं नहीं कहता। पर भाई इत्थे कान सिंह नाभा कहते ने कमल जो माया जल विच है अलेप सदा। सब दा स्नेही चाल सब तो निराली है। ये सिख सब दा स्नेही बन के रहता है, मीत मित्र बन के रहता है। पर दुनिया को दी चाल डिफरेंट है, वखरी है। ये दुनिया की भेड़ चाल मगर चाल उन्होंने वेख के नहीं चलता। जिथे गुरुदेव बाणी विच कहते ने कि देखा देखी सब करें, सारे देखा देखी तो रहे ने, मनमुख बूझ ना पाए। मनमुख बंदा गल बोझ ही नहीं पा रहा। असीं यही केवल प्रमाण देने, सारे कर रहे ने जी, चलता आ रहा जी। वो भलिओ ये वेखा वेखी सिख नहीं जे करता। वो गुरु तो पुछदा है कि जिहड़ी लोग चल बैठे ने ठीक है। वो लोगों के पैर वाल वेख के नहीं चलता। ये भेडां का स्वभाव होता है। अगलियां भेडां के पैर पिछली भेड़ वेख के तुरदी है। वो मूंह तां नहीं चकदी, केवल उहदा अगले दे पैर ते हुंदा है। जे अगली ने पैर खूह दे विच रख दिता है, वो डिगी, पिछली ने भी डिगना है। इनू समाज भेड़ चाल कहंदा है। भाई कान सिंह नाभा कहंदे ने कमल जो माया जल विच है अलेप सदा। सब दा स्नेही चाल सब तो निराली है। कहते करके कमाई खावे मंगना हराम जाने। एक किरत करके खाएगा, मंगण नूं ये हराम मानता है। ये मंगदा नहीं है, ये मंगदा नहीं है, मंगता नहीं है सिख। ये केवल एक करते को मंगदा है। एक करते नूं दाता समझदा, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। बाकियां नूं ते इस रूप च वेंदा है कि जगत भिखारी फिरत है। सबको दाता राम। पर माफ करियो असी मंगतियां अज दाते कहण लग पए। फलाने की बख्शिश नाल घर पुत्र होया जी, फलाने बाबा जी ने हाथ धरिया कि साडियां गड्डियां तुरियां ने जी। वो भलिया देण वाला कोई होर, पालन वाला तेनू होर, तू मोर किसते लाई बैठा है भला। मानुख की टेक बिरथी समझा, मनुखां दी टेक विच ना तू पै। मन कुछ नहीं दे सकता किसे नूं, रब ते भरोसा करदा। कान सिंह नाभा कहंदे ने करके कमाई खावे मंगना हराम जाने। भाणे विच विपता नूं मन्ने खुशहाली है। भाना वापर जाए, विपता आ जाए, उहदे विच भी खुशहाली समझदा है। क्योंकि वो रोज सवेरे पढ़ता है तू एक ना दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दाता। उहदे विच खुशहाल हुंदा है। क्योंकि उन्हें अपने गुरु को सुनिया जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਦੁੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, बंद कटा के भी चेहरे ते किते मुरझाहट नहीं तुहानूं नजर आएगी। क्योंकि आ बात अमन रूप विच है। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। कान सिंह नाभा कहंदे ने भाणे विच विपता नूं मन्ने खुशहाली है। ते अगे जाके कहंदे ने पूजे ना अकाल बिन। एक अकाल तो बगैर किसी की पूजा नहीं करता। पूजे ना अकाल बिन होर कोई देवी देव, सो सिख दशमेश दा कहिए अकाली है। आ है अकाली दी परिभाषा। अकाली ये हुंदा है जिहड़ा अकाल नाल एक मिक हुंदा है, अकाल ते भरोसा करदा है।
ਉਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲਾਗੂ ਸੇਵੋ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਸੇਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਤੇ ਸੂਝੈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇਵੇ, ਲਿਆਕਤ ਦੇਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਰੀਮ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਉਹ ਬੇਐਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਤੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੇਐਬ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ। ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀਏ ਜਿਨ ਸਾਜ, माटी में जोत रखी निवाज। उस मालिक ने तेनू मिट्टी का पुतला बनाने तो बाद तेरे च जान पाउण लगे, उन्हें जिंद जान पाती। तुसीं देखो घुमियार बहुत किस्म दी मिट्टियां दे भांडे बना सकता है, पर जान नहीं पा सकता, जान नहीं पाउंदा। अकाल पुरख ने बनाया मिट्टी का ही पुतला है, अखीर मिट्टी है, मिट्टी तो ही बने है। जिन्हों बाणी आखदी माटी को पुतरा कैसे नचत है, उस मिट्टी के पुतरे विच की आखिर अजिहा पाया है कि बंदा तुरिया फिरदा है, गलबात करदा है, जीवन जिउंदा उहदे कोल वल है। किन्ने पाया? जी प्राण कीए जिन साज, जिंदे नन्ने नूं सिहारी दा अर्थ है जिसने तेनू साजिया, तेनू बनाया, तेनू शिवारिया, शिंगारिया। उस मालिक ने जी प्राण तेरे अंदर पाए, माटी में जोत रखी निवाज, उन्हें बख्श